हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 ट्रायल बैलेंस एंड एरर के क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। 7 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इससे मैं आपको आपका लेजर चैप्टर भी रिवाइज करा दूँ। ठीक है, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है तो ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस ग्रुप का भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 7 स्टार कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 को हमारे पास ट्रायल बैलेंस की बने। क्या क्या इसके अंदर? कैपिटल, फिक्स एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स, परचेज, सेल्स, बैंक, कैशिंग एंड सैलरी एंड रेंट। Having prepared the trial balance, it was discovered that the following transactions remain unrecorded. इन ट्रांजेक्शन्स को हमने रिकॉर्ड नहीं किया। गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग टू 40,000, पेड टू क्रेडिटर्स 22,000 बाई चेक, गुड्स वर्थ 7,000 were returned to the supplier and paid salary 15,000 by check. Pass the necessary journal entry for the above mentioned transaction and post them into the ledger. क्या करना है? क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कि हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, चैप्टर नंबर 9 में ले गया हमें। देन पोस्ट दिस ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन होगी जर्नल एंट्रीज वाली, इनको कहां ट्रांसफर करना है? लेजर के अंदर ट्रांसफर करना है। ये चैप्टर नंबर 13 है। एंड रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस, और साथ में हमें ट्रायल बैलेंस भी करना है। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन ने क्या बोला? हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो जर्नल ऑफ हम क्या लिखेंगे? जर्नल। और बुक्स किसकी है? ये बुक्स पार्टी का नाम गिवन है नहीं है, तो सिर्फ जर्नल लिख लेंगे। जर्नल फॉर्मेट क्या होगा अपने पास? सबसे पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले अपने पास क्या आ रहा है? फर्स्ट डेट तो है ही नहीं अपने पास, डेट नहीं है तो अपन क्या लिख लेंगे? नंबरिंग लिख लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट फर्स्ट अपने पास क्या है? गुड्स वर्थ रुपीज, सॉरी, गुड्स वर्थ सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स बेच दिए क्रेडिट में, अमाउंटिंग टू रुपीज 40,000। गुड्स हमने सेल किए। सेल किए तो सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो सेल्स अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला गुड्स हमने सेल किए क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जब हम गुड्स सेल करेंगे तो किसे सेल करते हैं? डेटर को। तो एंट्री क्या आएगी? डेटर डेबिट टू सेल अकाउंट। डेटर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी अमाउंट के गुड्स हमने सेल किए? हमने सेल किए 40,000 के। नरेशन आप लोग लिख लोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट है पेड टू क्रेडिटर्स 22,000 बाई चेक। क्रेडिटर्स को पे कर दिया, किससे पे किया? चेक से। मतलब कि हमारे बैंक की वैल्यू कम होगी, बैंक कम होगा, हम बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट क्या होगा अपने पास? क्रेडिटर्स। तो एंट्री क्या बनी? क्रेडिटर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट पे कर दी हमने इनको? 22,000 की हमने अमाउंट पे कर दी। बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। थर्ड एंट्री, थर्ड हो जाएगी अपने पास गुड्स वर्थ 7,000 वर रिटर्न टू द सप्लायर। गुड्स रिटर्न कर दिया हमने सप्लायर को, और अपना सप्लायर क्या है? क्रेडिटर है। तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर डेबिट टू गुड्स रिटर्न किए, हमने रिटर्न किए, तो ये क्या है अपने पास? परचेज रिटर्न है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्रेडिटर्स डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितनी अमाउंट के गुड्स रिटर्न किए हमने? 7,000 के। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा पेड सैलरी 15,000 बाई चेक। हमने सैलरी पे कर दी चेक से, तो एंट्री क्या आ जाएगी? सैलरी डेबिट टू बैंक की। तो सिंपल ही है, सैलरी हमारा खर्चा, बैंक से पैसा गया, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कितनी सैलरी पे कर दी हमने? 15,000 की। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में? हमें प्रिपेयर करने लेजर्स। क्या प्रिपेयर करने हैं? लेजर्स प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहला किसका लेजर हम प्रिपेयर करेंगे? हम प्रिपेयर करेंगे डेटर का। हम ही लिखेंगे यहाँ पे डेटर अकाउंट। बहुत सिंपल है, बस एक बार समझ लो कैसे करना है। तो अपने पास फर्स्ट कॉलम आएगा डेट का, देन पर्टिकुलर्स, जेएफ जनरल फोलियो एंड अमाउंट। ये चार कॉलम रहेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। फॉर्मेट क्या है? डेट,
पर्टिकुलर, डेट तो गिवन है नहीं तो हम यहाँ पे नंबर लिख लेंगे, या चाहे नंबर मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। डेट पर्टिकुलर जेएफ जर्नल फोलियो, जेएफ का मतलब है अपने पास यहाँ पे जर्नल फोलियो। अभी तक आज तक हम जो लिखते हुए आए थे वो क्या लिखा था हमने, लेजर फोलियो एलएफ, लेकिन आज हम क्या लिख रहे हैं, जर्नल फोलियो जेएफ। ठीक है, उसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। हम यहाँ पे फोलियो मतलब है हम यहाँ पे नंबर लिख देंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 नंबर। मतलब जब मैं डेटर्स की एंट्री पास करूंगा तो मेरे को पता है कि लेजर के बुक में ये पेज नंबर 3 के ऊपर है। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया पेज नंबर 20, तो इसका मतलब है कि हमें कहाँ जाना है, जर्नल के पेज नंबर 20 के ऊपर जाना है। इस तरह से होता है ये, लेकिन हमारा किसी काम का नहीं है, हमें जेएफ लिखना है और एलएफ लिखना है बस। अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। सबसे पहले किसका कॉलम करेंगे हम, डेटर्स का। तो डेटर्स का हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे डेटर्स की अमाउंट कितनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डेटर्स की जो अमाउंट है वो कितनी है अपने पास, 2,40,000। कितना है, 240। डेटर्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी 2,40,000, जैसा हमने कहा लिखा था, कैश बुक में लिखा। टू बैलेंस बीडी लिख लिया। अब एडजस्टमेंट क्या है कि डेटर्स का अकाउंट डेबिट करना है, डेटर्स का अकाउंट डेबिट करना है, और क्या लिखना है डेबिट साइड, टू सेल्स अकाउंट। डेटर्स का अकाउंट डेबिट करना है और डेबिट साइड क्या लिखना है, टू सेल्स अकाउंट। इस तरह से जर्नल से हम लेजर्स बनाते, बस यही अपना चैप्टर नंबर कौन सा था, 13। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40,000। तो अपने पास ये वाली एंट्री हो गई। टोटल कितना आ गया, 2,80,000, और यहाँ लिख लेंगे बाई बैलेंस सी डी 2,80,000। इस तरह से हमें करने अपने लेजर्स। तो आपको एक रफ आइडिया तो आ गया होगा कि जर्नल से हमें लेजर्स कैसे बनाने हैं। अब दूसरा अकाउंट कौन सा बनाएंगे हम, डेटर हुआ, उसके नेक्स्ट नाम क्या है, सेल्स अकाउंट। तो नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनाएंगे हम, सेल्स अकाउंट। मैं यही कर रहा हूँ सेल्स अकाउंट भी। ठीक है, सेल्स अकाउंट कर रहे हैं अभी हम। तो सेल्स अकाउंट में क्या आएगा, सबसे पहले सेल्स का बैलेंस देखेंगे। सेल्स का बैलेंस, ये सेल्स रही, सेल्स का बैलेंस है 10,50,000 क्रेडिट। तो हम क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना है इसका, 10,50,000। ठीक है, अच्छा सेल्स क्या हुई, क्रेडिट हुई। मींस सेल्स कॉलम में, सेल्स के क्रेडिट कॉलम में हमें क्या लिखना है, डेटर्स अकाउंट। तो हम क्या लिखेंगे, बाई डेटर्स अकाउंट। आया समझ में कैसे करना है, बाई डेटर्स अकाउंट कितनी अमाउंट से लिखना है, 40,000 से। तो इस तरह से हमें एंट्रीज पास करनी। अच्छा चेक करो, इसके अलावा सेल्स की कोई और एंट्री, डेटर्स की कोई और एंट्री नहीं। कंप्लीट हुआ, 10,90,000। और क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, टू बैलेंस सी डी, कैरेट डाउन बैलेंस कितना हो गया, 10,90,000। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास क्रेडिटर्स का अकाउंट। क्रेडिटर्स का अकाउंट लिखा हमने, हम क्रेडिटर्स का बैलेंस चेक करेंगे। क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना अपने पास, 1,80,000। क्रेडिट साइड है तो मींस बाई बैलेंस बीडी। क्रेडिट साइड हो तो बाई बैलेंस बीडी, डेबिट हो तो टू बैलेंस बीडी, 1,80,000। अच्छा क्रेडिटर्स के ऊपर आ गए हम। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को क्या करना है, डेबिट करना है। क्रेडिटर्स डेबिट करेंगे, क्रेडिटर्स की डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट 22,000, टू बैंक अकाउंट 22,000। उसके बाद अगेन क्रेडिटर्स को डेबिट करना है और इसकी डेबिट साइड क्या लिखना है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 7,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। हम टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा, 1,80,000, 1,80,000 टोटल आएगा। लेकिन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैलेंस 1,80,000 माइनस 22,000 माइनस 7,000, तो बैलेंस बचेगा 1,51,000 का बैलेंस बचेगा, 1,51,000 का बैलेंस बचेगा। और क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी। इतना हो गया। अच्छा क्वेश्चन में एक बात का और ध्यान रखना, मैं आपको बताना भूल गया। देखो अब क्वेश्चन में ना यहाँ पे आपने क्या लिखा, बाय बैलेंस सी डी, तो यहाँ पे आप लिख के दिखा दो टू बैलेंस बी डी 2,80,000। यहाँ पे लिखा आपने टू बैलेंस सी डी, तो यहाँ लिख दो बाई बैलेंस बी डी। जैसे कैश बुक में करते थे ना, सेम वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ पे अपने पास बैलेंस सी डी आया तो यहाँ लिख देंगे, टोटल के बाद वाली लाइन में लिखना है बाई बैलेंस बी डी। ब्रो डाउन बैलेंस कितना हो जाएगा, 1,51,000, 1,51,000। ठीक है,
ये हो गया अपना, 3 अकाउंट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट किसका करेंगे हम, बैंक का करेंगे। किसका करेंगे, बैंक का। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। तो पहले किसका कॉलम करेंगे हम, सीरीज में किसका नाम आ रहा है, बैंक का। किसका नाम आ रहा है, बैंक का, तो हम करेंगे बैंक अकाउंट। ये तो हम बना ही चुके हैं, अरे हमने कैश बुक की थी ना वहां पे। क्या आएगा अपने पास, सबसे पहले बैंक को क्या करना है, क्रेडिट करना है। उससे पहले वहां चलो बैंक का बैलेंस चेक करेंगे। बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस। बैंक का बैलेंस है 45,000, डेबिट साइड है तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, 45,000 बैंक का बैलेंस। अब बैंक को क्या करना है, क्रेडिट करना है। बैंक को क्रेडिट करेंगे और बैंक की क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स। लेकिन खाली क्रेडिटर्स नहीं लिखते, उसके साथ हम क्या लिखेंगे, बाई क्रेडिटर्स। कितनी अमाउंट से, 22,000 से। ठीक है, नेक्स्ट है। अब बैंक एक यहां भी आ रहा है, बैंक को क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। बैंक की क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाई सैलरी 15,000, बाई सैलरी 15,000। टोटल कर लो, टोटल हो जाएगा 45,000। 45,000 से हम माइनस कर लेंगे 15, कितना आ जाएगा, 30, 30 माइनस 22, 8,000 बैलेंस बचेगा। और हम क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी। और इसी को हम क्या लिख के दिखा देंगे, टू बैलेंस बीडी 8,000। ठीक है, यहाँ पे अपने पास कंप्लीट होता है बैंक। बैंक के बाद किसका नाम आ रहा है, क्रेडिटर्स का हम कर चुके, पहले ही हो चुका क्रेडिटर्स। परचेज रिटर्न, नेक्स्ट नाम है परचेज रिटर्न अकाउंट का, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न का बैलेंस कितना है, तो अगर हम यहाँ पे देखें परचेज रिटर्न का बैलेंस, परचेज 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 रिटर्न तो है ही नहीं। परचेज रिटर्न की तो कोई एंट्री ही नहीं है यहाँ पे, कोई है ही नहीं, बैलेंस ही नहीं, अकाउंट ही नहीं बनाया हमने। तो हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न की क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे, बाई क्रेडिटर 7,000, बाई क्रेडिटर 7,000। अब कुछ नहीं है तो यही करना पड़ेगा हमें, ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो 7,000 ही क्या हो जाएगा अपने पास, टू बैलेंस सी डी, और ये आ जाएगा बाय बैलेंस बी डी। कितना आ जाएगा, 7,000। नेक्स्ट आ जाएगा, परचेज रिटर्न हो गया। सैलरी किसका अकाउंट करेंगे, अब हम सैलरी का अकाउंट करेंगे, सैलरी अकाउंट। चेक करो क्या सैलरी का ट्रायल बैलेंस में है, हाँ बिल्कुल है। सैलरी की अमाउंट कितनी है अपने पास, सैलरी का डेबिट बैलेंस है 1,65,000। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बी डी 1,65,000, 1,65,000। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपना, सैलरी के डेबिट साइड हमें क्या लिखना है, सैलरी के डेबिट साइड लिखना है टू बैंक अकाउंट 15,000, 15,000 लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट। टोटल कितना आ जाएगा, 1,80,000। और यहाँ पे लिख लेंगे बाई बैलेंस सी डी 1,80,000। और साथ में क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, टू बैलेंस बी डी, ब्रोड डाउन बैलेंस कितना हो जाएगा, 1,80,000। ठीक है, ये अपने पास लेजर कंप्लीट हुआ। अभी हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। ये तो 4 ही एंट्री है, सोचो लेजर चैप्टर कितना बड़ा है। अब हमें क्या करना है, रीड्राफ्ट करना है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को क्या करना है, रीड्राफ्ट करना है। तो हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एज एट, क्या लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस एज एट, डेट गिवन है क्वेश्चन में 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015। फॉर्मेट क्या रहेगा अपने पास, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, बस इतना ही फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। पर्टिकुलर से लिख लो या फिर यहाँ पे नेम ऑफ द अकाउंट कर लो, नेम ऑफ द अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल, सबसे पहले क्या है, कैपिटल है। कैपिटल कितना है अपने पास, 3,20,000। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। कैपिटल का बैलेंस है 3,20,000। उसके बाद नेक्स्ट है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का कितना बैलेंस है, 1,80,000। फिक्स एसेट 1,80,000, एसेट है तो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट।
नेक्स्ट आ जाएगा ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का डेबिट बैलेंस 60,000। नेक्स्ट है डेटर्स। अब डेटर्स का जो बैलेंस है वो हमने चेंज कर दिया, तो डेटर्स का कितना बैलेंस बना अपने पास, डेटर्स का डेबिट बैलेंस कितना है, 2,80,000। कितना है, 2,80,000। नया बैलेंस लिख देंगे। डेटर्स के बाद क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो हमने डेटर्स कर लिया यहाँ पे कंप्लीट। अच्छा, क्रेडिटर्स का कितना बैलेंस है, क्रेडिटर्स का बैलेंस है 1,51,000, 1,51,000। लेकिन कौन सा बैलेंस होगा क्रेडिटर्स का, क्रेडिट बैलेंस 1,51,000। क्रेडिटर्स के बाद है परचेज, परचेज का कितना बैलेंस है, 7,10,000। परचेज के बाद है सेल्स, सेल्स का बैलेंस है 1050, लेकिन सेल्स में हमने कुछ एडजस्टमेंट की, तो सेल्स का बैलेंस कितना आएगा, सेल्स का जो बैलेंस है अपने पास वो है 10,90,000, 10,90,000 सेल्स हो गया। उसके बाद है बैंक बैलेंस। अब बैंक का कितना बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है अपने पास 8,000 रुपी, बैंक का बैलेंस है 8,000। बैंक के बाद नेक्स्ट आ जाएगा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या कोई चेंज आया, नहीं कैश का तो हमने कुछ नहीं किया, कैश तो सेम आ जाएगा 30,000, कैश के अंदर तो हमने कोई चेंज ही नहीं किया। उसके बाद सैलरी, सैलरी हमने चेंज की थी, सैलरी का कितना बैलेंस कर दिया हमने, हमने सैलरी का बैलेंस कर दिया यहाँ पे 1,80,000। कितना कर दिया, 180। रेंट, रेंट की वैल्यू कितनी है, 120। रेंट की वैल्यू है 1,20,000। क्या कोई अकाउंट बचा यहाँ पे, 120। पहले तो रेंट लिखो 120, और एक अकाउंट अभी भी बच गया अपने पास जिसकी हमने एडजस्टमेंट नहीं की, वो है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की वैल्यू कितनी है, 7,000। तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज रिटर्न, कितनी वैल्यू परचेज रिटर्न की, 7,000, लेकिन कौन सी, क्रेडिट। टोटल कर लो और अपना आंसर लिखते हैं कितना आया, 1,80,000, 60,000, 2,80,000, 7,10,000, 8,000, 30,000, 1,80,000 एंड 1,20,000। अमाउंट आ जाएगी 15,68,000, 15,68,000। 3,20,000, 1,51,000, 10,90,000, 7,000, 15,68,000 अपने पास ट्रायल बैलेंस का टोटल आ गया। हमने डेबिट का भी टोटल कर लिया, क्रेडिट का भी कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन करना हमें एक, और कितनी देर लगी हमें, पूरी 18 मिनट लगी इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार करके रखना इस क्वेश्चन के ऊपर। आपको लेजर्स का भी रिवीजन करा देगा ये, ट्रायल बैलेंस भी हो जाएगा और जर्नल एंट्री भी रिवाइज करा देगा। अकेला क्वेश्चन 3 चैप्टर को संभाल रहा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग, the following is the trial balance prepared by an inexperienced accountant. Redraft it in the correct form and give the necessary notes. necessary notes भी देने, notes तो क्या ही देने, छोड़ो, हम अपना ट्रायल बैलेंस बना के खत्म करते हैं। नोट्स आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। तो देखो, सबसे पहले हमें ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट करना है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर हम क्या लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एज एट, कब गई ये ट्रायल बैलेंस अपने पास, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 को। फॉर्मेट क्या रहेगा अपना, नेम ऑफ द अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट की अमाउंट एंड क्रेडिट की अमाउंट। नेम ऑफ द अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट की अमाउंट एंड क्रेडिट की। ठीक है, क्या क्या लिखने सबसे पहले आएगा अपने पास, पहले डेबिट क्रेडिट लिख ले। देखो, कैश इन एंड डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, टाइपराइटर एसेट डेबिट, स्टॉक एसेट डेबिट, परचेजेस का डेबिट बैलेंस, कैरियज इनवर्ड खर्चा डेबिट, कैरियज आउटवर्ड खर्चा डेबिट, सन्ड्री डेटर एसेट्स एंड डेबिट, बिल्स पेबल लायबिलिटी है क्रेडिट, रेंट पेड खर्चा है डेबिट, वेजेस खर्चा है डेबिट, एडवर्टीजमेंट खर्चा है डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, गुडविल एसेट है डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होगी अपनी, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड क्या होती है, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट, ड्राइंग का डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट एसेट है डेबिट। हमने लिख लिया, अब कुछ नहीं करना, उठा के अपने फॉर्मेट में लिख दो। कैश इन हैंड से स्टार्ट करें, कैश इन हैंड 5200,
क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी रहेगा, इस एक स्लाइड में नहीं आएगा। प्लांट एंड मशीनरी 75,000। टाइपराइटर 6400। स्टोक 13,100। 13,100, 13,100। परचेजेस 84,100। परचेजेस के बाद है कैरियर्स इनवर्ड 2800। कैरियर्स आउटवर्ड 1600। नेक्स्ट अपने पास सन्ड्री डेटर्स 18,300। बिल्स पेबल 12,000। पहला आइटम आया क्रेडिट साइड का, बिल्स पेबल इतने आइटम के बाद। रेंट पेड 9600। उसके बाद है वेजेस 16,500। नेक्स्ट अपने पास एडवर्टीजमेंट 4,500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 3,200। ये क्या होगा, क्रेडिट 3,200। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, बैंक ओवरड्राफ्ट 16,400। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद आएगा कैपिटल 50,000। गुडविल 8,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 8,200। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स 1,60,000। रिटर्न इनवर्ड 2,400। उसके बाद आ जाएगा ड्रॉइंग्स 2,120 एंड इन्वेस्टमेंट 4,000 एंड इन्वेस्टमेंट 4,000। ये कंप्लीट हुआ अपना ट्रायल बैलेंस। बस अब एक काम बचा, हमें टोटल और करके देना है। लास्ट में क्या करना है, हमें टोटल करना है। तो पहले डेबिट का टोटल करते हैं। 5,200, 75,000, 6,400, 13,100, 84,100, 2,800, 1,600, 18,300, 9,600, 16,500, 4,500, 8,000, 2,400, 2,120 एंड 4,000। ये आ जाएगा 2,53,620, 2,53,620। अब हम क्रेडिट का टोटल करते हैं। और अपने पास एक मिस्टेक आ रही है कि अपना बैलेंस मैच नहीं हो रहा। बैलेंस मैच नहीं हो रहा। क्या क्वेश्चन ने बोला कुछ ऐसा, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय द इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट, रीड्राफ्ट इन द करेक्टेड फॉर्म। हमने सब कुछ तो लिख लिया लेकिन अपना आंसर मैच नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो टोटल कितना आ रहा है 2,53,620। लेकिन यहाँ का जो टोटल आ रहा है अपने पास, क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है अपना, ये आ रहा है 2,49,800। 2,49,800। अब बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक अकाउंट और लिखेंगे यहाँ पे, किस नाम से, सस्पेंस अकाउंट के नाम से। सस्पेंस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, कि भाई अपना ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, किसी ना किसी अकाउंट में कोई गलती है, जाके ढूंढो। और वो गलती कितने की है, 3,820 की। कितने की, 3,820 की। 3,820 की कोई गलती है, जाके ढूंढो। तब तक ये अमाउंट इस अकाउंट में लिखी हुई है, सस्पेंस अकाउंट में। जैसे ही आपको गलती मिल जाए, इस अकाउंट में एडजस्टमेंट कर देना, आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। ध्यान रखना, ये मैच नहीं कर रहा तो हमने क्या लिखा, सस्पेंस अकाउंट लिख के दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर। ए बुक कीपर, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। ए बुक कीपर एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2023। अपने पास है स्टॉक, परचेज, सेल्स, कुछ अलग है। क्वेश्चन ने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस करेक्टली।
हमें क्या करना है, इसे रीड्राफ्ट करना है। ठीक है, तो मतलब दोबारा ट्रायल बैलेंस करना है, तो हम स्टार्टिंग से दोबारा करेंगे। हम ये देख ही नहीं इसने डेबिट साइड लिखा या फिर क्रेडिट साइड लिखा। करो रीड्राफ्ट। स्टॉक डेबिट, परचेजेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, मोटर वैन डेबिट, डेटर्स एंड क्रेडिटर, डेटर डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, प्रीमिसेस डेबिट, शॉप फिटिंग डेबिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट खर्चा है डेबिट, परचेज रिटर्न, अच्छा परचेज क्या होती है अपने पास डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होगी क्रेडिट, सेल्स रिटर्न, सेल्स क्या होती है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होगी डेबिट, लाइटनिंग एंड हीटिंग ये तो खर्चा है डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट, रिपेयर खर्चा डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, लायबिलिटी है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2023, स्टॉक का तुम कुछ करते नहीं, हटाओ इसको साइड में करो। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग इनकम क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल एसेट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डिफरेंस इन द बुक्स आ रहा है इसका, वो हम चेक करेंगे कि हमारा मैच कर गया या नहीं किया। अगर कर गया तो सस्पेंस अकाउंट खत्म, फिर भी नहीं किया तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस देखेंगे कितना आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या करना है, हमें फिर से ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस कब बनाना है, ट्रायल बैलेंस हमें एज एट 31 मार्च 2023, एज एट 31 मार्च 2023 ये आ जाएगा। सबसे पहले तो अपने पास पर्टिकुलर्स की लाइन, देन नेक्स्ट लाइन किसकी होती है, लेजर फोलियो, डेबिट की अमाउंट एंड क्रेडिट की अमाउंट, बस 4 लाइन खींच दो, एक छोटी दो बड़ी। नेम ऑफ द अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट की अमाउंट एंड क्रेडिट की अमाउंट। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास है स्टॉक, कितनी वैल्यू स्टॉक की, 2,50,000, स्टॉक 250। स्टॉक के बाद है परचेजेस 650, परचेजेस के बाद है सेल्स 10 लाख, उसके बाद है मोटर वैन 380, मोटर वैन के बाद है डेटर्स 150, क्रेडिटर्स 94, प्रीमिसेस 3 लाख, प्रीमिसेस के बाद है शॉप फिटिंग 20,000, शॉप फिटिंग के बाद है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 16,000, रिटर्न परचेज रिटर्न 10,000, परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस 10,000, उसके बाद है सेल्स रिटर्न 20,000, सेल्स रिटर्न के बाद है लाइटनिंग एंड हीटिंग 18,000, कैपिटल 5 लाख, डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगी अपनी इनकम होगी, तो ये यहाँ नहीं आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद है रिपेयर 2500, रिपेयर के बाद है इलेक्ट्रिसिटी 6500, इलेक्ट्रिसिटी 6500, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी तक हम पहुंच गए, अभी भी बहुत सारे आइटम बचे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद है स्टॉक, तो ये आएगा नहीं। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग 15,000, मतलब रेंट रिसीव्ड 15,000, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा बी आर 8,000,
और सस्पेंस अकाउंट एक लाइन छोड़ के लिखना, हो सकता है सस्पेंस अकाउंट आए या फिर ना भी आए। टोटल करो 2,50,000, 6,50,000, 3,80,000, 1,50,000, 3,20,000, 16,000, 20,000, 18,000, 2,500, 6,500 एंड 8,000। टोटल आ रहा है 18,21,000। क्रेडिट का चेक करेंगे। तो ये भी सेम आ रहा है 18,21,000 और ये अपना सस्पेंस अकाउंट खत्म हुआ। मतलब इसने जो गलती की हुई थी वो अपने मिल गई कि इसने जो बैलेंस है बस वो गलत लिखे हुए थे, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, कुछ अकाउंटिंग में इसने किया हुआ था। ठीक है, इस तरह से करना आपको आंसर इस क्वेश्चन का, और लास्ट में इक्वल और लिख लेना टोटल यहाँ पे। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।